बुद्धा इंसाइट में आपका स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस लें और बुद्ध कमेंट करना न भूलें। यह एक छोटी क्रिया की तरह लग सकता है, लेकिन यह आपको आंतरिक शांति और शक्ति देने में मदद करता है। एक बार की बात है, पहाड़ों की गहराई में बसे एक शांतिपूर्ण बौद्ध मठ में आनंद नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। आनंद को ध्यान के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता था और उनके ज्ञान और शांत आचरण के लिए उनके साथी भिक्षुओं द्वारा उनका सम्मान किया जाता था। एक दिन एक धनी व्यापारी भिक्षुओं से सलाह लेने के लिए मठ में आया। पास के जंगल से यात्रा करते समय उसने अपना बहुमूल्य रत्नों का हार खो दिया था और तबाह हो गया था। उन्होंने हार को खोजने और उसे वापस करने वाले को एक सुंदर इनाम देने की पेशकश की। मदद करने के लिए उत्सुक भिक्षुओं ने जंगल को लगन से खोजा, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। हताश होकर व्यापारी ने मठ में रहने का फैसला किया जब तक कि उसका हार बरामद नहीं हो जाता। एक रात जब आनंद गहरे ध्यान में जंगल से गुजर रहा था, उसने एक पेड़ के पास एक गड्ढा खोदते हुए एक संदिग्ध दिखने वाले व्यक्ति पर ठोकर खाई। आनंद ने उस आदमी को चुपचाप देखा और महसूस किया कि वह हार को जमीन में दबा रहा है। आनंद का हृदय उत्साह से दौड़ पड़ा, लेकिन उसे अपने बौद्ध गुरु की शिक्षाएं याद आईं, जिन्होंने हमेशा ध्यान और अहिंसा के महत्व पर जोर दिया था। उसने चुप रहने और निरीक्षण करने का फैसला किया। अगले दिन व्यापारी ने घोषणा की कि वह मठ से वापसी करेंगे, इस बात से निराश होकर कि उसका हार नहीं मिला था। आनंद चुप रहा, यह जानकर कि हार जंगल में छिपा है। दिन बीतते गए और आनंद ने अपनी ध्यान की दिनचर्या जारी रखी। एक रात उसने देखा कि संदिग्ध व्यक्ति हार को पुनः प्राप्त करने के लिए जंगल में वापस चला गया। आनंद ने चुपचाप उस आदमी के कार्यों को ध्यान में रखते हुए पीछा किया। उन्होंने देखा कि आदमी ने हार खोदा और भागने लगा। आनंद ने शांतिपूर्वक उसके पास जाकर बिना एक भी शब्द बोले खड़े हुए और आदमी ने हार उन्हें सौंप दिया। आनंद की चुप्पी और ईमानदारी से वह आदमी अचंभित रह गया। उसने कबूल किया कि उसने व्यापारी से हार चुराया था और उसे रखने की योजना बना रहा था। उन्होंने आनंद को अपने तरीकों की त्रुटि दिखाने के लिए धन्यवाद दिया और बेहतर के लिए अपने जीवन को बदलने की कसम खाई। आनंद के निस्वार्थ कृत्य की खबर तेजी से फैली और व्यापारी आभार व्यक्त करने के लिए मठ लौट आया। उन्होंने आनंद को एक उदार इनाम की पेशकश की, लेकिन आनंद ने यह समझाते हुए मना कर दिया कि उन्होंने केवल बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का पालन किया था और अपने कार्यों में दिमागीपन का अभ्यास किया था। आनंद के महान चरित्र से व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ और आनंद के सम्मान में मठ को अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान कर दिया। एक बुद्धिमान और दयालु साधु के रूप में आनंद की प्रतिष्ठा बढ़ी और उन्होंने अपनी मौन लेकिन शक्तिशाली उपस्थिति से दूसरों को प्रेरित करना जारी रखा। कहानी का नैतिक यह है कि कभी कभी मौन और सचेत कार्यों के माध्यम से सबसे गहरा प्रभाव डाला जा सकता है। आनंद की कहानी हमें याद दिलाती है कि मौन और चौकस रहने से बुद्धिमान निर्णय और सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, और यह सच्चा गुण बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार निस्वार्थता और करुणा में निहित है। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।